एक बहुत जबरदस्त बात बताए, ध्यान से सुन लो। पितामह भीष्म बब्बर शेर हैं, पक्की बात है, बब्बर शेर हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके पुरुषार्थ पे, उनके पोस्टों पे कोई चिन्ह ना लगाए, क्योंकि उनके अंदर जो है उनकी ताकत बिल्कुल सही है। बेटी इसका जवाब दूं? हाँ बाबा, इसका जवाब ये है लाली, उन दिनों में दुर्योधन का अनाज खा रहा था, मैं पापी का भोजन कर रहा था, मैं पाप का अन्न खा रहा था, मेरी रगों में पाप का खून बह रहा था। इसलिए बेटी उस वक्त मुझे, आज मुझे अफसोस है इस बात का, और मैं युधिष्ठिर तुम्हें बता देना चाहता हूँ, कभी भी कोई ऐसी सौगंध मत खाना जो आपके धर्म को खंडित कर दे। उस सौगंध को कभी मत खाना युधिष्ठिर, उसको कभी मत खाना। ये मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मेरे धर्म को खंडित कर दिया मेरी सौगंध ने। आज मैं सोचता हूँ उस दिन मुझे अपना धर्म, अपनी मर्यादा छोड़ करके, अपनी इज्जत छोड़ करके, अपनी शपथ खत्म करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए थी। आज मुझ में चेतना आई है, उस दिन मुझ में वो चेतना नहीं थी। उस दिन मैं अपनी सौगंध के साथ में चिपका हुआ था, मैं खुद के लिए जी गया। उस दिन मैंने धर्म का साथ छोड़ दिया, मुझे धर्म की रक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने सौगंध खाई थी अपनी मां सत्यवती के साथ में। जब व्यवहार हुआ, फिर मेरे पिताजी ने मुझे जब बताया, तब मैंने कहा था, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हस्तिनापुर की गद्दी पे जो भी बैठेगा मैं उसमें आपको देखूंगा, मैं मेरे पिता को देखूंगा जो गद्दी पे बैठेगा उसमें। और यही मेरे दुखों का कारण हुआ, क्योंकि गद्दी के ऊपर गलत आदमी बैठ गया और मेरी सौगंध ने मुझे मजबूर कर दिया। इसलिए ऐसी सौगंध कभी मत खाना, और खा भी लो तो धर्म के लिए तोड़ देना उसको। मुझे वहां खड़ा हो जाना चाहिए था, मुझे वहां दुर्योधन को दंड देना चाहिए था, राजा को भी दंड देना चाहिए था, द्रौपदी की रक्षा करनी चाहिए थी, द्रौपदी की रक्षा ना करना। इसलिए जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। तो अन्न का बहुत बड़ा हमारे जीवन में प्रभाव है। इसलिए पाप की कमाई का अन्न हमारे घर में नहीं आना चाहिए, अधर्म की कमाई का पैसा घर में मत लाओ, घूस का पैसा घर में मत लाओ। जो भगवान ने कृपा करके दिया है उसी से अपना जीवन चलाओ। पितामह एक रोज भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और कर्ण को जाके कहा, हे महावीर कर्ण, तुम्हारे बराबर कौन? तब कर्ण ने कहा, वासुदेव आप मेरी इतनी बड़ाई करते हैं, इतनी बड़ाई करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। क्या आप कभी मेरी इतनी बड़ाई करते हैं कि मुझे लगने लगता है कि मैं आसमान में उड़ने लगा हूं, मेरे बराबर कोई सचमुच में नहीं है। भगवान ने कहा, सचमुच में तुम्हारे बराबर कोई है ही नहीं। तुम मेरे संग चलोगे, तुम्हारा रथ में चलाऊं? रो पड़ा कर, मेरा रथ आप चलाएंगे? हाँ, मेरा रथ आप चलाएंगे? हाँ। और कर्ण को लेकर चले गए दूर, और जाकर के कर्ण से पूछा, कर्ण तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी माता कौन है? कर्ण ने कहा, ये पूछने का सवाल है, सारी दुनिया जानती राधा मेरी माँ है। और धृतराष्ट्र का सारथी मेरा पिता है। मुस्कुराए, पर केशव तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा, ऐसे जानकारी के लिए। जानकारी नहीं केशव, नहीं, आपका कोई भी सवाल
ऐसा ही नहीं होता है। उसके अंदर बहुत गहरे गहरे तत्व छुपे हुए होते हैं, उसमें सार होता है, उसमें रहस्य होते हैं। आपकी एक मुस्कुराहट सारी दुनिया को घायल कर देती है। आप मुझे बताओ, आपने मुझसे क्यों पूछा? ऐसे ही आज तो बताना पड़ेगा। तुम तो जानते हो मेरी माँ का नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है, कारण तुम बता नहीं पाओगे। हे केशव, अब तो मैंने इतना झेला है, मेरा कलेजा पत्थर का हो गया है, बज्जर का हो गया है। अब कोई भी आघात मुझे घायल नहीं कर सकता। आप जो कहोगे, बज्जर से कठोर तो नहीं कहोगे, पर हाँ बज्जर से कम भी नहीं कहोगे, ये सत्य है। पर जो कहोगे मैं उसको झेल जाऊंगा। आप बेझिझक मुझे बोलो, तब यहां भगवान ने परिचय दिया है, कारण तुम कुंती पुत्र हो।